गुड मॉर्निंग। आज हम अपने नए चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा चैप्टर? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज हम अपने नए चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर हमारा होता क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 2 मीन्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है इज दैट नंबर, वह नंबर होता है राइज टू द पावर 2 जिसकी पावर 2 होती है। या फिर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच द नंबर इट सेल्फ मीन्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच द नंबर इट सेल्फ मीन्स जब हम उस नंबर को उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका प्रोडक्ट आता है वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है। तो कहा गया द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 2 मीन्स किसी भी नंबर की जो पावर 2 होती है, 2 की पावर 2, किसी भी नंबर की पावर जो 2 होती है वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर नंबर होता है। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया आंसर हमारा? 4। या फिर बताया जा रहा है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच द नंबर इट सेल्फ मीन्स जब हम नंबर को उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हमारा वो स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है। कैसे? 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो बताया गया है कि जब हम नंबर को उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने पे वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है। तो ये तो थे हमारे स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स मीन्स कहा गया है ए नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तभी कह सकते हैं, एक नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तभी कह सकते हैं कब? इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे अब नेचुरल नंबर की बात है तो नेचुरल नंबर में हमारे कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो कहा गया जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा वही हमारा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आंसर? 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आंसर? 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। तो ये सभी नेचुरल नंबर से हमारे। अब जो नेचुरल नंबर का आंसर आया हुआ है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो आंसर आया है यही हमारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 आया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऐसे हम करते चले जाएंगे तो ये जो भी आंसर्स हमारे आते जाएंगे ये सभी हमारे क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो किसी भी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वही हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अब नेक्स्ट इसी में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें कभी कभी कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसके लिए कुछ नंबर्स लिए हैं। नंबर है हमारे पास में, फर्स्ट नंबर हम लिए हैं 225। तो 225 को हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा? इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी नंबर हमें दिया जाएगा हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 225 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा किससे डिविजिबल है? 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 75। 75 किससे डिविजिबल है? 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 25। 25 किससे डिविजिबल है? 5 से, आंसर क्या आया? 5। और 5 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे?
1। तो हमने 225 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। तो 225 को प्राइम फैक्टर करने के बाद में जो हमारे आंसर्स आए हो क्या हो गए हैं 3 × 3 × 5 × 5। अब हम 225 को प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी आया है उसको राइट कर दिए हैं। तो अब हम कैसे जाने कि ये प्राइम हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो आंसर्स आएगा उनका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स जो आंसर आया हुआ है हमें इसमें इनका 2 2 का पेयर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से देखते हैं 3 का भी 2 का पेयर कंप्लीट हो गया और 5 का भी 2 का पेयर कंप्लीट हो गया। तो जब ये पेयर कंप्लीट हो गया तो हम कह सकते हैं कि 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर है हमें ये भी बताना होता है क्वेश्चन में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आंसर आया हुआ है 3 हमारा कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 3 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर था तो हम क्या करते हैं नंबर को एक साथ राइट करके पावर को राइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना आ गया 5 3 जा 15 का स्क्वायर। मीन्स ये 225 हमारा किस नंबर का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। तो 225 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम ऐसे ही एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमने लिया है 1764। अब हम 1764 को चेक करते हैं कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये हमारा किससे डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब ये फिर अभी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 4 4 1। अब ये हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा 3 से। 3 से डिवाइड किए 3 1 जा 3, 1 इधर आया आपका, ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और फिर से ये हो गया आपका 3 7 जा 21। अब ये किससे डिविजिबल है, ये अभी फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किए 3 4 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। 49 किससे डिविजिबल होगा हमारा 7 से, ये हो गया 7 और 7 किससे डिविजिबल है 1 से। तो हम यहाँ पे 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। कितना आया 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये आया हुआ है 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ये नंबर्स आ गए हैं हमारे पास में। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पेयर कंप्लीट करते हैं। 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट हो गया और 7 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। जब पेयर कंप्लीट हो गया तो हम कह सकते हैं कि 1764 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अब किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने आपको बताया अभी कि ये 2 आपका कितनी टाइम है 2 टाइम मतलब 2 टू दी पावर 2, 3 कितनी टाइम है 2 टाइम मीन्स 3 टू दी पावर 2, 7 कितनी टाइम है 2 टाइम मीन्स 7 टू दी पावर 2। अब हमें क्या करना है, सबकी पावर सेम है तो हम बेसिस को एक साथ में राइट कर लेते हैं और सबकी पावर को एक साथ में लगा देते हैं। ये हो गया हमारा। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई 7 3 जा 21, 21 2 जा क्या हो जाएगा 42 मीन्स 42 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर हमारा दिया गया है ये किसका स्क्वायर है 42 का स्क्वायर है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में लिए हैं, आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। नंबर क्या है हमारे पास में, नंबर है 17,640। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा या नहीं है। चलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8 8 2 0। अभी ये फिर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4 4 1 0। अभी 14 और 10 ये फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 2 0 और 5। अब ये किससे डिविजिबल है हमारा 3 से। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 3 और 5। अब ये हमारा किस नंबर से डिविजिबल है हम इसको चेक करते हैं। ये अभी हमारा फिर से 3 से डिवाइड होगा। जब ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 245।
अब 245 हमारा किस नंबर से डिवाइड है, हम इसको चेक करेंगे, ये किस नंबर से डिवाइड होगा, हमारा 5 से डिवाइड है, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 49 किससे डिवाइड होगा 7 और लास्ट 7 से 1। तो हम यहाँ से 17640 को फैक्टराइज कर लिए हैं। फैक्टराइज करने के बाद 17640 का जो आंसर आया है क्या आया हुआ है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7। तो ये आंसर आ गया है हमारे पास में। अब चलिए, अभी हमने आपको बताया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर का जो पेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पेयर कंप्लीट करते हैं। ये 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, ये 7 का पेयर कंप्लीट हो गया। इन नंबर्स के पेयर तो कंप्लीट हो गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी एक 2 हमारे पास में बच गया है और यहाँ पे एक 5 बचा हुआ है। तो मीन्स इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें एक 2 और एक 5 की और ज़रूरत थी। अगर वो मिल गया होता तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाता। तो जब इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 17640 दिया गया है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो इनका भी पेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जब इनका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम अपने नंबर्स को ऐसे चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में नंबर का पेयर कंप्लीट करना है। अगर पेयर कंप्लीट हो जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और अगर पेयर कंप्लीट नहीं होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में दिया जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is the perfect square। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिससे हम 180 को मल्टीप्लाई कर दें सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आंसर आए हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो नंबर हमें क्या दिया गया है 180। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये किससे डिविजिबल है हमारा 2 से, कितना आ जाएगा 90 फिर 2 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा 45 हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा भाई 3 से, कितना आएगा आंसर जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, आंसर क्या हो जाएगा 5 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया है 1। तो हमें क्या करना है 180 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए हैं तो 180 के आंसर क्या आया है प्राइम फैक्टर करने के बाद में 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ये आया हुआ है। तो हमने अभी आपको बताया अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो पेयर नहीं कंप्लीट होगा। तो चलिए हम पेयर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 2 का पेयर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये 7 हमारे पास में अकेले बचा हुआ है, मीन्स इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बताना था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 must be multiplied so that the product is the perfect square। मीन्स 180 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो आंसर आए हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ये हो गया है 5। तो 5 का पेयर कंप्लीट नहीं था। तो अब जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है हमें उसी नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम राइट कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर, the given number should be multiplied by 5। जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है हमें उसी नंबर से इसमें
मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए 180 को जब हम 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 900। मीन्स ये जो 900 आएगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसी में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है इसको भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमें नया नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा न्यू नंबर। क्या हो जाएगा, पेयर कंप्लीट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे। अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 को भी जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, मीन्स 30 का स्क्वायर। तो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो किसका स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होगा। तो हमें इस क्वेश्चंस को अपने ऐसे ही कर लेना है। बताया गया किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें 180 को जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 180 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ये जो नया नंबर मिलेगा ये किसका स्क्वायर होगा। तो ये जो नया नंबर मिलेगा ये किसका स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होगा। हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था मल्टीप्लाई के लिए। अब हम डिवाइड के लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड का रूल भी सेम यही होता है, क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6300 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम 6300 को किस नंबर से डिवाइड कर दें जिससे जो आंसर है हमारा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। रूल वही है, अभी हमने आपको बताया है। तो 6300 को हमें किससे सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है इसका। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से डिविजिबल है हमारा, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, ये आ गया हमारे पास में। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये फिर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 1575। अब ये 1575 हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 525। अब ये 525 किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, अभी फिर 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 175। अब ये 175 हमारा किससे डिवाइड होगा भाई, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 35 और 25। ये क्या हो गया हमारा, 5 से डिविजिबल है 7 और ये 7 से डिवाइड होकर के आ जाएगा 1। तो हम 6300 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में इसका आंसर कितना आया हम उसको राइट कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 और लास्ट में 7। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेयर कंप्लीट करना होगा। पेयर को कंप्लीट किए, 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, 5 का पेयर कंप्लीट हो गया। किसका पेयर नहीं कंप्लीट हुआ है अभी हमारे पास में, 7 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिस भी नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है हमें उसी नंबर से अपने इस नंबर को डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर miलेगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से राइट कर देंगे टू गेट अ perfect square the given number should be divided by किसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, 7। तो जिस नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है हम उसी नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए जब हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये कैंसिल हो गया, 0 टाइम्स गया 0 आया, ये भी कैंसिल, 0 टाइम गया 0 आया, ये भी कैंसिल। कितना आया आंसर हमारे पास में 900। मीन्स जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 900। तो जो हमारा नया नंबर होगा वो क्या आ जाएगा 900। मीन्स जब हम इस 6300 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 900। और ये 900 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसको निकालने के लिए नया नंबर अभी हम बताए थे 2 का पेयर कंप्लीट हुआ है 2 आ जाएगा, 3 का पेयर कंप्लीट हुआ है 3 आ जाएगा, 5 का पेयर कंप्लीट हुआ है 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा
जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जो नंबर नहीं दिया गया रहता हम उसको भी साथ में ले लेते हैं, और जब डिवाइड करना होता है तो जो नंबर हमें नहीं दिया गया होता है हम उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 का स्क्वायर। मीन्स जो नया नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, हमारा 30 का स्क्वायर होगा। तो हम ऐसे अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, नंबर को हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर जानेंगे है या नहीं है, तो उसके लिए हमने आपको बताया सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जिस नंबर का पेयर कंप्लीट हो जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं कंप्लीट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जो भी नंबर हमें दिया जा रहा है उस नंबर में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे जो आंसर आए हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो। रूल वही था, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें पेयर कंप्लीट करना है। जिस भी नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं होगा हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा अपने नंबर में, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे डिवाइड का रूल होता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6300 को किससे हम डिवाइड करें जिससे आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो भी आंसर आता है उसमें पेयर कंप्लीट करने हैं। जब पेयर कंप्लीट का हो जाए तो जिस भी नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा हम उसी नंबर से अपने नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो 30 का स्क्वायर होगा। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे।